वेलकम फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे हमारा एडवांस टेस्ट पेपर सॉल्यूशन आपकी एफिशिएंसी टेस्ट क्लास का। ठीक है, क्लास जो फर्स्ट थी आपकी एफिशिएंसी टेस्ट की वो कंप्लीट हो चुकी है। आशा करता हूँ किसी प्रकार की कोई भी आपको क्वेश्चंस में दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी। देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन सेट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए इस क्वेश्चन में आपको, इस पेपर में आपको देखने के लिए मिला होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन है, उसके अंदर 3 क्वेश्चन है। एग्जाम में 2 ही प्रकार के पैटर्न चलते हैं, या तो सारे क्वेश्चन आपको सीरीज वाइज मिलेंगे, जैसा कि हमने जो हमारे शुरुआत के नॉर्मल 10 पेपर्स थे उनमें हमने देखा था। दूसरा तरीका ये होता है कि एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसी क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। इस प्रकार से आपके 15 से 18 क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव अबव फॉर्मेटिंग्स टू द मेन डॉक्यूमेंट। पूरे मेन डॉक्यूमेंट को देनी है, बोला गया है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है इसी में, सेट पेज साइज टू A5। पेज साइज को क्या करना है, आपको A5 में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ से आप चलते हैं पेज लेआउट में, यहाँ से साइज पेज सेटअप के अंदर, और इसमें है आपके पास A5। ये रहा, आपको सिंपली A5 क्लिक करना है, जो पेज की साइज होगी वो A5 में सेट हो जाएगी। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, सेट द राइट मार्जिन ऑफ पेज टू 0.8। पेज का जो राइट साइड का मार्जिन है उसको कितना करना है, 0.8 मार्जिन मिलेगा हमें। पेज लेआउट, यहाँ से मार्जिन, कस्टम मार्जिन में हमें चाहिए राइट साइड से, कितना चाहिए, 0.8। ओके, तो राइट साइड से हमारा कितना हो गया, 0.8 का मार्जिन सेट हो। क्वेश्चन नंबर सी इसका फर्स्ट का, राइट द टेक्स्ट समृद्धि क्लासेस इन द हेडर एंड गिव इट बोल्ड इफेक्ट विद सेंटर अलाइनमेंट एंड ऑल्सो डबल अंडरलाइन विद रेड कलर। एक हेडर चाहिए हमें, इंसर्ट हेडर। ठीक है, हेडर, यहाँ से हेडर लिया हमने। हेडर में जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हमें क्या लिखना है, टेक्स्ट चाहिए हमें समृद्धि क्लासेस। लिख लिया समृद्धि क्लासेस इन दी हेडर एंड गिव इट बोल्ड इफेक्ट, सिलेक्ट किया। होम में चलते हैं, बोल्ड किया इसको। विद सेंटर अलाइनमेंट में चलेंगे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, यहाँ से सेंटर किया इसे। ऑल्सो डबल अंडरलाइन विद रेड कलर, डबल अंडरलाइन देनी है आपको, यहाँ से डबल अंडरलाइन, यहाँ से चले अंदर चलते हैं, अंदर से दे देंगे एक्सेप्ट डबल अंडरलाइन और इसका कलर साथ के साथ। बाहर से भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है, टाइम खराब कम होता है हमारा। ठीक है, डबल क्लिक करके बाहर निकल गया हम यहाँ से। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव अबव फॉर्मेटिंग्स टू द मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट में फिर से लगानी है। अंडरलाइन द एंटायर वर्ड्स ऑफ 4th पैराग्राफ, नॉट ऑल द टेक्स्ट गिवन। दोबारा पढ़िए, अंडरलाइन द एंटायर वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स को आपको क्या करना है, अंडरलाइन देना है। ऑफ 4th पैराग्राफ के, नॉट ऑल द टेक्स्ट गिवन, जितना भी टेक्स्ट आपको दिया हुआ है उस पूरे टेक्स्ट को नहीं देना है, यानी कि आपको जो स्पेस हैं उन सभी को रखना है, उनको छोड़ना है, स्किप करना है। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को सभी को अंडरलाइन इफेक्ट देना है। कौन से पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4th पैराग्राफ है हमारा। अंडरलाइन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से चलिए आप फॉन्ट, यहाँ से जब हम अंडरलाइन में चलते हैं, यहाँ वर्ड्स ओनली लिखा हुआ है, वर्ड्स ओनली क्लिक करना है आपको। वर्ड्स ओनली, अंडरलाइन दी एंटायर वर्ड्स ऑफ 4th पैराग्राफ, नॉट ऑल दैट। ठीक है, कोई कलर नहीं देना, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ आपको नहीं देनी यहाँ से। ओके, देखिए जितने भी वर्ड्स हैं आपके, प्रत्येक वर्ड्स के नीचे आपकी क्या चुकी है यहाँ पर अंडरलाइन। बी नंबर का क्वेश्चन देखिए इसी का, गिव 1.0 राइट इंडेंट टू दी 3rd पैराग्राफ एंड ऑल्सो गटर मार्जिन टू दी लेफ्ट ऑफ 0.5। कौन से पैराग्राफ को देना है, 3rd पैराग्राफ को। कौन सा था हमारा, 4th पैराग्राफ, ये है हमारा 3rd पैराग्राफ। 3rd पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, गिव 1.0 राइट इंडेंट। पैराग्राफ में चलते हैं, यहाँ से राइट साइड इंडेंट देखिए, राइट साइड इंडेंट ये रहा हमारे पास। इसको कितना देना है आपको,
1.0 एंड ऑल्सो गटर मार्जिन। अब देखिए गटर मार्जिन तो यहाँ शो नहीं हो रहा। कई बार ऐसे जब इंडेंट हम देते हैं एग्जाम के दौरान, पहला क्वेश्चन दिया आपको इंडेंटेशन का, तो यहाँ से इंडेंट तो डाल दिया, अगला इसी में क्वेश्चन दिया हुआ गटर मार्जिन का। जानते हुए भी एग्जाम के दौरान हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि गटर मार्जिन हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, और प्रैक्टिस कमजोर होती है हमारी, प्रैक्टिस कम करते हैं तो अचानक एग्जाम में याद नहीं आता है कि गटर मार्जिन जो ऑप्शन है वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको, गटर मार्जिन जो ऑप्शन मिलेगा आपको मार्जिन के अंदर जाके मिलेगा। ठीक है, जब पेज से टर्म में चलते हैं, यहाँ से हमें क्या देना है, इसको केवल इंडेंट देना है। तो इंडेंट हमने 1.0 राइट साइड सेट कर दिया और ओके। यहाँ से राइट साइड का हमें 1.0 इंडेंट दे दिया इसको। अब चलते हैं पेज लेआउट में, यहाँ से मार्जिन, और मार्जिन में कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन में हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं गटर पोजीशन और उसका गटर मार्जिन। ये देना है हमें कौन सी साइड में देना है, लेफ्ट में। अभी जो सेल सेलेक्टेड है पहले से लेफ्ट, और इसको देना है कितना, लेफ्ट साइड से देना है हमें 0.5। ओके, तो इस तरह से हमारा लेफ्ट साइड से 0.5 ये सेट हो गया। सी क्वेश्चन है इसका, अप्लाई ऑटो बुलेट्स टू ऑल पैराग्राफ एक्सेप्ट थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ को छोड़ के जितने भी पैराग्राफ हैं उन सभी को देना है आपको बुलेट्स। देखिए अंतर है क्वेश्चन में, जब हमने नॉर्मल पेपर्स देखे थे तब हमने नंबरिंग देखी, नंबरिंग लिस्ट देखी। जब हमने फर्स्ट पेपर देखा इसका तो रोमन में भी हमने देखा किस तरह से बुलेट नंबरिंग दी जाती है। वहाँ पे बोला गया है क्वेश्चंस के अंदर नंबरिंग बोली जाए, लिस्टिंग बोली जाए, तब हमें नंबर्स का यूज़ करना है। यहाँ बोला गया है अप्लाई ऑटो बुलेट्स, बुलेट्स का यूज़ करने के लिए बोला गया है आपको। ठीक है, तो अब की बार आपको नंबर्स नहीं देने हैं। जितने भी पैराग्राफ हैं सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए। पहले ये जितने भी पैराग्राफ हैं सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए, केवल टेबल को छोड़ देना है आपको। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में होम में चलिए, होम टेबल, यहाँ से आपके जो बुलेट्स हैं यहाँ से, ठीक है, इनको बोला जाता है बुलेट्स। ये हैं आपके सर्कल बुलेट्स, ये हैं आपके स्क्वायर्स, ये है आपके एरो, ये है आपके राइट मार्क। बाकी ये डिजाइन्स हैं, ये छोड़नी है आपको। यहाँ से आपको बुलेट्स लिए आपने, ये सभी बुलेट्स हमने लगा दिए। ठीक है, इसमें बोला गया है एक्सेप्ट थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ कौन सा है आपको वो देखिए, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके इस तरह से वापस से बुलेट पे क्लिक कर देंगे तो थर्ड पैराग्राफ क्या है, बुलेट से रिमूव हो जाएगा। बाकी सब पे बुलेट से वैसे के वैसे रहेंगे आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है गिव अबव फॉर्मेटिंग टू द मेन डॉक्यूमेंट। वापस से मेन डॉक्यूमेंट में देना है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ए, अप्लाई बॉर्डर टू दी फर्स्ट पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ। दो पैराग्राफ है, फर्स्ट और थर्ड, यानी बीच में से सेकंड जो पैराग्राफ है उसको स्किप करना है आपको, और दोनों पैराग्राफ को अप्लाई बॉर्डर देनी है। कुछ भी नहीं बोला गया है बॉर्डर में, यानी कि ना तो किसी प्रकार से कलर चेंज करवाया गया है, ना थिकनेस, ठीक है, कुछ भी। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ में चलें। यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। फर्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में बॉर्डर्स में चलते हैं हम। यहाँ से आउटसाइड जो बॉर्डर है, यहाँ से हमने इसको आउटसाइड बॉर्डर दे दी। अब इसके बाद में है अगला हमारा अप्लाई, फर्स्ट के बाद में थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ कौन सा है हमारा, फर्स्ट, ये सेकंड हुआ, ये है थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में वही हमने आउटसाइड बॉर्डर इसको भी दे दी, ये आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर बी, गिव 30 pt स्पेसिंग आफ्टर फोर्थ पैराग्राफ। 30 pt की स्पेसिंग देनी है आफ्टर में, और वो भी कहाँ देनी है, फोर्थ पैराग्राफ में। कौन सा था आपका, ये पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे फोर्थ। पैराग्राफ ग्रुप में चलेंगे, यहाँ से आफ्टर में देनी है आपको, तो ये आपका आफ्टर में देना है कितना आपको, 30 pt, 30 pt, और ओके। 30 pt का आपने क्या किया यहाँ पर, आफ्टर में स्पेस इंक्रीज किया है यहाँ पर। सी, गिव इटैलिक इफेक्ट, फॉन्ट साइज 19 with red underline and highlight effect with pink color to the word guru wherever used in all paragraph। जितने भी पैराग्राफ हैं सभी पैराग्राफ में गुरु जो शब्द है उसको आपको फाइंड आउट करना है, और ये सभी फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, हाईलाइट इफेक्ट विद पिंक कलर। तो पहले मैं पिंक कलर को चेंज कर लेता हूँ सबसे, यहाँ से पिंक कलर कौन सा है आपका, ये, और इसको वापस से डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फाइंड और रिप्लेस में। यहाँ से रिप्लेस में गए, यहाँ से फाइंड किया, मोर में आपको दोनों मैच केस और फाइंड ऑल वर्ड्स दोनों एक्टिवेट होना चाहिए। गुरु शब्द जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा, गुरु जी, यू स्मॉल, और यू। फाइंड किया मेन डॉक्यूमेंट,
मेन डॉक्यूमेंट में फाइंड आउट हो गए जितने भी गुरु हैं। रिप्लेस में चलते हैं, यहाँ से गुरु किसी शब्द से रिप्लेस नहीं करना है तो कुछ भी लिखने की जरूरत आपको है नहीं, सिर्फ फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो चलेंगे फॉर्मेट और फॉन्ट में। यहाँ से फॉन्ट में देखिए क्या क्या करना है, गिव इटालिक इफेक्ट, इटालिक करना है तो ये सिर्फ इटालिक किया हमने। फॉन्ट साइज 19, तो 19 फॉन्ट साइज देखो यहाँ पे है नहीं तो हम यहाँ से लिखेंगे 19, ठीक है। फिर विद रेड कलर अंडरलाइन, अंडरलाइन चाहिए एक नॉर्मल, और वो भी कौन से कलर में चाहिए आपको, रेड कलर अंडरलाइन, और हाईलाइट देना है आपको पिंक कलर से। ये सभी हो गए, ऐसे इसको किया ओके, सभी आ चुके हैं। वापस से फॉर्मेट में गए और यहाँ से देना है हाईलाइट, हाईलाइट ऑटोमेटिक पिंक कलर ले लेगा क्योंकि हमने पहले ही पिंक कलर इसका चेंज कर लिया। और यहाँ से रिप्लेस ऑल, 5 रिप्लेसमेंट है जो हो गए आपके ओके। यहाँ से जितने भी गुरु शब्द हैं आपके ये आपके रिप्लेस हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिव अबव फॉर्मेटिंग्स टू द मेन डॉक्यूमेंट। ए नंबर का क्वेश्चन है आपका, गिव बैकग्राउंड कलर टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ लाइट ग्रीन। गिव बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर बोलिए चाहे शेडिंग चाहे बीजी कलर, टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ लाइट ग्रीन। लास्ट पैराग्राफ कौन सा हमारा ये, ठीक है। इसके बाद में टेबल है हमारे पास, उससे बाद में कोई भी पैराग्राफ नहीं है, तो लास्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया। बीजी कलर मीन्स आपका शेडिंग यहाँ से, और इसको क्या देना है आपको, लाइट ग्रीन। ये हमारा ग्रीन है डार्क, यहाँ पर ग्रीन, ये है लाइट ग्रीन, क्लिक किया, ये शेडिंग इफेक्ट। बी क्वेश्चन है, अप्लाई बॉटम एंड राइट पेज बॉर्डर ओनली टू द पेज। पेज पे केवल आपको देना है बॉटम में और राइट साइड में, 2 ही बॉर्डर देनी है आपको, बाकी और बॉर्डर्स आपको नहीं देनी, ठीक है। अब तक जितने क्वेश्चंस देखे हैं उनमें सभी में हम या तो पूरे पेज की बॉर्डर लगवाते थे या फिर पैराग्राफ के। अब बोला गया है सेपरेट केवल बॉटम में आनी चाहिए और राइट साइड में आनी चाहिए, टॉप और लेफ्ट में बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। अप्लाई बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉटम एंड राइट साइड बॉर्डर, ठीक है, पेज के लिए। चलिए यहाँ से पैराग्राफ में, पैराग्राफ तो यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन में बॉर्डर एंड शेडिंग। ये जो बॉर्डर है आपकी किसके लिए हैं, पैराग्राफ के लिए। यहाँ पर पेज बॉर्डर के लिए, पेज बॉर्डर में आपको दी हुई है, यहाँ से बॉक्स वाली बॉर्डर लेना है। कहाँ कहाँ की देनी है हमें, केवल बॉटम की चाहिए तो टॉप की हटा दीजिए यहाँ से, और कौन सी साइड में चाहिए, राइट साइड में तो लेफ्ट की हटा दीजिए यहाँ से, और ओके। तो देखिए पेज के लेफ्ट में नहीं है, राइट में बॉर्डर आ गई, ठीक है, बॉटम में बॉर्डर आ गई, और टॉप में बॉर्डर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, टॉप में नहीं है, दोनों बॉर्डर्स आपको मिल गई यहाँ पर। सी नंबर का क्वेश्चन है आपका, गिव हाईलाइट इफेक्ट टू एंटायर वर्ड्स ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ विद रेड फॉन्ट कलर, नॉट ऑल द टेक्स्ट। जितने भी वर्ड्स हैं आपके उन सभी को आपको क्या करना है, हाईलाइट इफेक्ट देना है रेड कलर से, लेकिन स्पेस को नहीं देना है, स्पेस आपको स्किप करना है। बोला गया है नॉट ऑल दी टेक्स्ट, पूरे टेक्स्ट को नहीं देना है, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 1 हमने सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ से रिप्ले, पहले तो हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हाईलाइट कलर चेंज चाहिए हमें, इसमें रेड में, सॉरी हो गया। चलिए रिप्लेस में चलेंगे, यहाँ से फाइंड, सेलेक्ट किया पैराग्राफ को, फाइंड रिप्लेस में चलते हैं, यहाँ से फाइंड, सबको उठाइए, सभी वर्ड्स चाहिए तो यहाँ से वर्ड्स के लिए मैच केस और फाइंड इनको बंद कर दीजिए। स्पेशल में चलेंगे, एनी लेटर, फाइंड इन किया, करंट सिलेक्शन, जितने भी वर्ड्स थे सभी सिलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर स्पेस को छोड़कर, ठीक है। रिप्लेस में चलिए, रिप्लेस करना है, ये सभी फॉर्मेटिंग पुरानी लगी हुई है, इन सभी को नो फॉर्मेटिंग कीजिए। यहाँ से रिमूव कर दी फॉर्मेटिंग। अब जो हमें देना है वो क्या देना है, केवल और केवल हाईलाइट, गिव हाईलाइट इफेक्ट टू दी एंटायर वर्ड्स ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ विद रेड कलर फॉन्ट। ये हमने हाईलाइट लिया, यहाँ से हाईलाइट अप्लाई हुआ, रिप्लेस ऑल। 715 है पूरे, बाकी हमें नहीं करने, नो क्रॉस। देखिए स्पेस को छोड़कर बाकी जितने वर्ड्स हैं हमारे, वो सभी वर्ड्स आपके क्या हो गए, हाईलाइट हुए हैं रेड कलर से। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, जिसका क्वेश्चन नंबर ए है आपका, चेंज फॉन्ट साइज ऑफ एंटायर टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम टू दी 210। जो टेबल है आपकी
चलिए टेबल कहाँ है हमारी, ये रही। टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है। पहले तो फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, चेंज फॉन्ट साइज ऑफ एंटायर टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम टू 10। फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, इसका जो टेक्स्ट है इसको फॉन्ट साइज आपको चेंज करनी है, कितना करना है 10, एंटर। ठीक है, तो सेंटर अलाइनमेंट एंटायर टेक्स्ट ऑफ थर्ड रो, जो थर्ड रो है, थर्ड रो कौन सी है हमारी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। थर्ड रो को सिलेक्ट किया, पहले सिलेक्ट कर लिया, लेआउट टैब में जाएंगे, यहाँ से इसे अलाइनमेंट चेंज करना है हमें, क्या देना है, टॉप एंड सेंटर, टॉप एंड सेंटर। ये हमारी क्या है, टॉप, टॉप में लेफ्ट, सेंटर और राइट, तो ये हमारा क्या हुआ, सेंटर, टॉप एंड सेंटर हो गया। देखिए टॉप में है और सेंटर में आ चुका आपका पूरा टेक्स्ट। अंतिम क्वेश्चन है सी, गिव डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट टू एंटायर टेक्स्ट ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो, सेकंड रो को सिलेक्ट किया, गिव डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट, डबल स्ट्राइक थ्रू, होम, होम में चलेंगे हम, एडवांस थोड़ा सा, यहाँ से डबल स्ट्राइक थ्रू। ओके, सेकंड जो आपकी रो है उसका जो टेक्स्ट है आपका, यहाँ से क्या हुआ, डबल स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, ये थे आपके एडवांस क्वेश्चन। आपको लगा होगा क्वेश्चंस देख के, ऐसे क्वेश्चंस अब तक जो पुराने टेस्ट पेपर से है उनमें आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिले हैं। धीरे धीरे इनके जो लेंथीनेस है इनका वो बढ़ता जाएगा। काफ़ी कुछ है अभी तक नए नए क्वेश्चंस जो हम आगे आने वाले क्वेश्चन सेट में हम देखेंगे। ये आपका आज का सेकंड टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।